Good morning all students. Today we are going to discuss unit conversion of chapter 8 decimal. और ये जो वीडियो है ये 6 क्लास को देखना ही देखना है, साथ ही साथ 7th और 8th क्लास भी इस वीडियो के गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार के लिए अपना रिवीजन कर लेंगे यूनिट कन्वर्जन का। क्लियर है? सो यूनिट कन्वर्जन है वो मतलब डिफरेंट ट्रिक से हम कर सकते हैं, मतलब अपने याद करने का जो भी हमारा तरीका उससे हम कर सकते हैं। मैं एक फंडामेंटल ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप यूज़ करें और आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। क्लियर है? यूनिट कन्वर्जन अब जब हम करते हैं तो या तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है या हमें करना होता है डिवाइड। बट कहाँ पे मल्टीप्लाई करें, कहाँ पे डिवाइड करें, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन सभी बच्चों को बना रहता है। भाई हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आए तो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, या बड़ी से छोटी में आए तो हम क्या करें। सो पहले मैं ये बताता हूँ कि जब हमको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, कोई छोटी यूनिट हमारे पास है और उससे हमें बड़ी यूनिट में जाना है, सो हमारी जो ट्रिक होने वाली है वो क्या है। जैसे हमारी घरों में सीढ़ियाँ होती है। क्लियर है? सीढ़ियों में ऐसे ऐसे करके मैं सीढ़ियाँ बना रहा हूँ। देखो डायग्राम थोड़ा रफली है, सो अंडरस्टैंड करना है ना इस बात को। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगा तो एक पैर मेरा इधर रहेगा और दूसरा पैर मेरा इधर रहेगा सीढ़ी के ऊपर, और बीच में से उसकी सीढ़ी की लाइन होगी। क्लियर है? यहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये लाइन और ऊपर एक डॉट जो हमारा एक पैर है और नीचे वाला एक डॉट जो हमारा दूसरा पैर है। इस डायग्राम को जब हम साइड में लेके आए, सो क्या ये एक डिवीज़न का साइन बन रहा है। सो यहाँ से हमारी एक ट्रिक बन सकती है कि जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, इन द सेंस कि हम जब सीढ़ी से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, क्लियर है, नीचे से ऊपर हम जाते हैं, इन द सेंस कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, सो उस केस में हमारा क्या होगा, डिवीज़न। तो इससे आप सबसे बेस्ट वे है कि हम इससे सीख सकते हैं कि हमको डिवीज़न कब करना है, जब हमको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तब। और सेकेंडली जो हमारा है वो हमारी ये है कि हमको मल्टीप्लाई कब करना है। अब जैसे इसमें मैंने इसका बता दिया कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो इसका उल्टा होगा, इन द सेंस कि मल्टीप्लाई। अब उसके लिए भी ट्रिक बना सकते हो, नहीं तो इससे उसको मेमोराइज कर सकते हो। उसके लिए ट्रिक ऐसे हो सकती है, जैसे आप फ़ैन देखते हो घर पे ना, ऐसे घर पे पंखा होता है, फ़ैन होता है। अब जब ये ऐसे मतलब जैसे मान लो इस शेप का था ना हमारा फ़ैन जो भी है, अब क्या इसका सर्कुलर शेप है, बट जब ये सर्कुलेट करेगा, घूमेगा गोल गोल ऐसे करके, सो क्या एक सर्कल का शेप बनेगा ना। सो जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है वो भी कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर है? अब आप खुद सोचो, जब आप सीढ़ियों में ऊपर खड़े हो और अब आपका पैर फिसल जाए और जब आप गिरो तो जो हमारा ये क्रॉस, मतलब जब आप खड़े हो तो आप ऐसे राउंड राउंड गोल गोल घूम के नीचे गिरोगे। एक हम आइडियल कंडीशन ले तो आप गोल गोल घूम के नीचे गिरोगे। सो वैसे ही जैसे आप हो, उसकी जगह आप अगर मल्टीप्लाई का साइन ले लो तो वो जब मान लो सोचो वैसे गिरेगा तो वैसे राउंड बनाएगा। तो राउंड शेप कौन बनाता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि फ़ैन जैसे 3 हो चाहे कितने भी हो, जैसे अगर मान लो ऐसा भी हो कोई फ़ैन 2 पंख वाला है ना, तो वो भी ऐसे घूमेगा तो ऐसे राउंड शेप लगेगा। लेकिन तो उससे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जब हमको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये तो हमारा ट्रिक हुई। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और रिलेशन बताऊंगा। हमारे इस चैप्टर के अंदर किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, mm, लीटर और ml, kg और ग्राम के यूनिट कन्वर्जन्स हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लियर है?